प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने ये सीखा था चैप्टर 1 में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर 1 और अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक में ये हमने कल सीखा था पिछले वीडियो में, ये पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ तक कल हमने सीखा था। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं और पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अब हम आज आगे पढ़ेंगे अपरिमेय से। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। उदाहरण के लिए इसका उल्टा, परिमेय का उल्टा, परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए करनी 2, वर्गमूल 2, पाई इत्यादि समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। करनी 2, करनी 3, करनी 5 और पाई इत्यादि संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नावली 1.2 1.2 इसमें इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है? कारण सहित आप उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, संख्या रेखा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हम अपरिमेय संख्या को जानते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये क्या है? वास्तविक संख्या। मैं आपको यह समझा दूं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में क्या आएगा? सभी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह कहलाता है आपका वास्तविक संख्या, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। ये रियल नंबर कहलाते हैं। कभी कोई आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए परिमेय और अपरिमेय, ये पूरा सब क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जितनी भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक होती है,
जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सब वास्तविक संख्या होती है ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। दोनों का हक है वास्तविक संख्या पर। परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब यहां प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। मैं आपको और समझा दूं, परिमेय में मैंने बताया था 2/5, 3/2 ऐसी संख्याएं परिमेय। अपरिमेय मैंने बताया करनी 2, करनी 3, करनी 5, पाई वगैरह, ये सब क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का संग्रह कहलाता है वास्तविक संख्या। अभी जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, आपका उत्तर आना चाहिए सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में क्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, इसलिए वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या सम्मिलित है। अपरिमेय संख्या होती है, यह आपका कारण हो गया, समझ में आया होगा। परिमेय अपरिमेय दोनों का संग्रह वास्तविक कहलाता है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ सत्य है। दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m करनी m के रूप का होता है। ये प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप का होता है, जहां m एक शर्त भी दी है इसने, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आप बिल्कुल बिना लोड लिए जरा इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब आपको बता दूं, मेरी संख्या रेखा है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, ये आपकी संख्या रेखा मैंने यहां ड्रा करी है, खींचिए। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप का हो सकता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। पहले मुझे बताओ, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है आपकी 1 से, यहां से यहां तक की बात हो रही है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इन संख्याओं की बात हो रही है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब ये सबकी बात कर रहा है। तो हम लोग समझ जाए, मान लो ये वर्गमूल 1, ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 3 आपका हो सकता है, लेकिन यहां से तो आपका पूर्ण संख्या है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या की बात होती है, तो ये बात सत्य है। लेकिन प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु की बात हो रही है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? तो अपन ये बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 का वर्गमूल है, लेकिन इधर -1 का वर्गमूल, ठीक है, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या यहां तक ही सीमित है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्या है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है आपकी। क्योंकि शून्य, -1 और आपका -2, अब इसको अपन हटा देते हैं, आदि और अनंत तक है, इधर भी असत्य कथन है, क्योंकि 0 -1 -2 आदि ये चीजें जो हैं, ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता।
ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी प्राकृत संख्या का ऋणात्मक वर्गमूल नहीं होता, किसी भी प्राकृत संख्या का ऋणात्मक वर्गमूल नहीं होता। तीसरा और इंपॉर्टेंट बिंदु, तीसरा प्रश्न ये है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया आपको, परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। और यह बात हो रही है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए केवल अपरिमेय का अधिकार नहीं है, परिमेय भी उसके अंतर्गत आती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन असत्य है। हाँ, अगर यहाँ होता कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय होती है तो हमारा सत्य है, अभी कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्योंकि सभी परिमेय एवं अपरिमेय सभी परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाएगी, इसका सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको आप देख लें, आपको इसको नोटबुक में उतारना है, समझ में आया होगा। इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये प्रश्न में लिख रहा हूं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आपकी नोटबुक में आपके पास क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक का मतलब, जैसे अपन ले लेते हैं करनी 4, इसको अपन करनी से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल है 2। उदाहरण के लिए करनी 9, यानी कि इसका उत्तर है 3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आपको इसका उत्तर बताना है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता।
जैसे आप बता सकते हो 4 और 9। अपरिमेय का मतलब अपन समझते हैं ना, अपरिमेय मतलब 2, √3, 5 ऐसी संख्याएं। तो सभी की बात हो रही, सभी का नहीं होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे है ना, ऐसी अनेक संख्याएं। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 करनी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब ये जो वर्गमूल 2 है, ये इसका स्थान हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारण करेंगे? तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं सर्वप्रथम। ये रेखा बनाई और इस पर हम अंक निर्धारण कर लेते हैं। मान लिया जाए ये अपना 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 है। इस बिंदु को मैं O मान लेता हूँ, इस बिंदु को मैं A मान लेता हूँ, और ये 1 इकाई है अपनी, इसके बीच में कितनी है? 1 इकाई है। अब मैं यहाँ पर समकोण 90 डिग्री बना लेते हैं। 1 इकाई के बराबर इसको भी हम मान लेते हैं। ये और ये हमारा बराबर, ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई है, इसको भी मान लेता हूँ। अब हम इस बिंदु से इस O को मिला लेते हैं। यहाँ नाम देता हूँ मैं B। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो है O से A तक, O से A तक जो है वो 1 इकाई है, और A और B ये भी 1 इकाई है। इतना आपको समझ में आया होगा। एक संख्या रेखा ड्रा करी जिसमें 1 इकाई पर समकोण बनाया और B बिंदु से O को मिला दिया। ये समकोण जो हमें प्राप्त हुआ, एक त्रिभुज बना OAB। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर हमारे पास कर्ण जो है वो OB है, OB की घात 2। लंब जो है हमारा AB है, इसकी पावर भी 2। आधार जो है वो O से लेकर A तक है, इसकी पावर भी 2। अर्थात हमें, हमारे पास लंब और आधार है, हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस OB को ऐसा ही रख लेते हैं। AB का मान आपके पास है 1, इस OA का मान भी आपके पास है
1, OB की पावर 2, OB की घात 2, 1 और 1 मिला के होता है 2। हम यहाँ से हमें अकेला सिंगल OB चाहिए, तो हम इस वर्ग 2 को हटाते हैं, तो सामने वाले को हम वर्गमूल या करनी लगा देते हैं। तो हमारे पास इस OB का मान कितना आ गया, वर्गमूल 2। अब ये वर्गमूल 2 यहाँ आया, हमें संख्या रेखा पर इसको ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, इस O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानेंगे और O से B तक थोड़ी सी अब इसकी दूरी बढ़ेगी, 1 इकाई से अधिक होगी OB। त्रिज्या ले ली, इसको केंद्र माना, ये एक त्रिज्या हो गई आपकी यहाँ तक। इस त्रिज्या के अनुसार ये जो त्रिज्या है आपकी OB, इससे हम संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे। ये स्थान संख्या रेखा पर, या इसके बराबर हमने दूरी नापी, तो हमें प्राप्त हुआ एक बिंदु, इसको हम नाम देते थे P, अर्थात ये यहाँ पर वर्गमूल 2 है, ये करनी 2 है। इस संख्या रेखा पर हमने इसका स्थान निर्धारण यहाँ किया। अब हमने पिछले सवालों में देखा था, हमने परिमेय संख्या निकाली थी यहाँ पर, अब ये अपरिमेय संख्या भी हमने यहाँ निकाल के आपको बता दी संख्या रेखा पर। इस प्रकार से हम इसका निरूपण करेंगे, इसको आप चाहो तो मिला सकते हो। ठीक, अब हमने क्या किया वो हम लिख देते हैं। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर, ये आपका O केंद्र मान लिया, OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप काटा। जो P पर है, यही करनी 2 का स्थान है। यह आपका करनी 2 का निर्धारण हमने सीख लिया। समझ में आपको आया होगा। उदाहरण नंबर 4, वास्तविक संख्या रेखा पर करनी 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब सबसे पहले हम संख्या रेखा ड्रा कर लेते हैं। ये जो संख्या रेखा आप बनाओगे, इस संख्या रेखा को बनाने के बाद आप इस पर अंक निर्धारण कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस प्रकार से। अभी हमने करनी 3 का मान निकाला, करनी 2 का मान निकाला था, अब हमें करनी 3 का मान निकालना है। मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इस बिंदु को A मान लेता हूँ और यहाँ पर समकोण खींच लेते हैं। ये आपका समकोण हो गया। हमने इसको 1 इकाई माना है, तो ये भी हमारा 1 इकाई या एकक लंबाई वाला होना चाहिए। तो इसकी लंबाई के बराबर, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। ये इस बिंदु को मैं B नाम दे देता हूँ, ये भी हमारा 1 इकाई है। इसको यहाँ से मिलाया, जो मैं पिछले सवाल में आपको बता चुका हूँ। आपने इसका मान भी ज्ञात कर लिया, क्या आया था, वर्गमूल 2 या करनी 2, इसका मान अभी आपने ज्ञात किया है। यह समकोण माना था। अब आपने इस करनी 2 का निर्धारण भी किया था संख्या रेखा पर,
इस ओ को केंद्र मानकर आपने ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप काटा था जो संख्या रेखा पर यहाँ पर आया था। इस बिंदु को आपने नाम दिया था P और ये आपका स्थान है वर्गमूल 2 का। अब हमें वर्गमूल 3 के लिए क्या करना होगा, इस B पर 90 डिग्री का कोण खींचना होगा। इस B पर हम 90 डिग्री का कोण खींचते हैं तो ये हमारा नब्बे डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। हमको इसे भी एकक लंबाई वाला यानी कि एक इकाई इसको भी हम ले लेते हैं तो ये हमारा यहाँ तक जाता है। इसकी लंबाई भी एक इकाई ही है। अब इसको यहाँ से मिला लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं C। इस बिंदु को नाम दे देते हैं C। अब ये हमारा बना समकोण। अब हम आगे चलते हैं। हमारा त्रिभुज बना OBC, समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, इसमें हमारा जो कर्ण है OC वो हमें ज्ञात करना है। OC का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमारे पास OC की जानकारी नहीं है। OB हमने अभी ज्ञात किया था, जो आया हमारा कर्णी 2, इसकी घात 2 लगा लेते, इसकी पावर 2 लगा लेते हैं। BC का जो मान है वो 1 है, उस 1 को हम लिख लेते हैं। OC की पावर 2, इस कर्णी 2 को 2 बार लिखते हैं। कर्णी 2 गुणा कर्णी 2, यानी कि हमारा आएगा वर्गमूल से वर्गमूल ये सिंपल 2। ये आपका आया 2 बार लिखने पर सिंपल 2 आया, प्लस 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहता है। इस प्रकार हमें OC बराबर प्राप्त हुआ 3। हमें अकेला OC चाहिए, इसलिए इस घात को हटाने पर इधर करनी लगेगी, तो OC का पावर OC बराबर करनी 3, अर्थात इस O से C तक का मान जो है वो है वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3। अब इस O से O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या ले लेते हैं। OC त्रिज्या लेकर थोड़ा सा इसको संख्या रेखा पर हम ड्रा करते हैं। इसका स्थान यहाँ पर आता है, अर्थात ये जो बिंदु हमारा प्राप्त हुआ, हमें इसको हम मान लेते हैं Q नाम दे देते इसको। यही हमारे कर्णी 3 का स्थान है। आपको कर्णी 2 पहले समझा दिया, कर्णी 3 अब मैंने समझा दिया। कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से वर्गमूल 2 निकाला था, इस B पर जाकर हमें 90 डिग्री का एक कोण खींचना है और उसकी इकाई भी 1 होने चाहिए। एक बिंदु देना है, उस बिंदु से O को मिलाना है। इस प्रकार से एक त्रिभुज एक प्राप्त होगा। इस त्रिभुज में O से O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर ड्रा करना है। कर्णी 3 का मान आप निकाल लोगे। ये OC बराबर कर्णी 3 आया। O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर
संख्या रेखा पर Q बिंदु पर कर्णी 3 का स्थान निर्धारण किया। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा।